हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये जो मैं सेशन शुरू करूँगा ना, ये कंप्यूटर अवेयरनेस का है, ठीक है। क्योंकि आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है ना, उसमें अगर कंप्यूटर का क्वेश्चन आता है ना, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब स्कोर करना ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेक्शन का एक बहुत अहम मतलब हिस्सा हो जाता है ये, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, जिसमें मैं जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आता ही आता है। क्या क्या चीज़ में पूछा जाता है। सबसे पहला तो फर्स्ट जनरेशन, टोटल जनरेशन कितना है कंप्यूटर का, तो 5 है, ठीक है। इसमें से पहला जनरेशन जो 1945 से 55 तक था, और पहले जनरेशन में ना वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ये चीज़ ध्यान में रखता है। कई बार वैक्यूम ट्यूब और आईसी को दे करके या फिर ट्रांजिस्टर को दे करके कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट वाला जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, है ना। ये ना 4000 बीट पे काम करता था। इसका एग्जाम्पल भी RVPO जो मीन्स हुआ था ना, उसमें पूछ दिया था, ठीक है। जैसे दे दिया कि हाँ इट्स है, ये कौन से जनरेशन का एग्जाम्पल है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट जनरेशन का जैसे इनियक हो गया, इडवैक हो गया, इट्सैक हो गया, या फिर यूनिवैक फर्स्ट हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, है ना। बात करते हैं सेकेंड जनरेशन का, तो जो कि 1955 से लेकर के 1965 तक है। ये मतलब फर्स्ट में यूज किया गया था वैक्यूम ट्यूब, और सेकेंड में किया गया था ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है। और जो कि ट्रांजिस्टर का जो इन्वेंट किया गया था जे बार्डिन और HW ब्रेटेन और W शॉकली के द्वारा, है ना। ये ना 32,000 बीट पे काम करता है। इसका एग्जाम्पल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे IBM 700 या फिर 7000, ये सब हो गया। IBM 650 एटलास हो गया। CDC जिसको कंट्रोल डाटा कॉर्पोरेशन कहा जाता है, ठीक है। NCR नेशनल कैश रजिस्टर 304, मतलब ये सब का एग्जाम्पल भी पूछ देता है ना। थर्ड जनरेशन का बात करते हैं, तो जो कि 1965 से 1971 तक है, ठीक है। थर्ड में आईसी का यूज किया गया था, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। मतलब फर्स्ट में था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में था ट्रांजिस्टर, और थर्ड में हो गया आईसी, है ना। आई और आईसी का जो इन्वेंटर कौन था, तो जैक किलबाई या फिर रॉबर्ट नेवर्स करके था। ये ना 1,28,000 बीट पे काम करता है ना। इसका जो एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे IBM 360 70 या फिर यूनिवैक AC 9000, ये एग्जांपल भी कई बार पूछ दिया जाता है ना। बात करते हैं कि फोर्थ जनरेशन का, जो कि 1971 से लेकर के 1990 तक है ना। ये ना जनरेशन हर जगह अलग अलग तरह का वेरी करता है, आपको इसको लेकर चलना है। इसमें ना फोर्थ जनरेशन में LSI और VLSI का यूज किया गया था। ये 100 मिलियन बीट्स पे काम करता था। इसमें ना माइक्रो प्रोसेसर जो कि 4004 भी यूज में आता है ना। और इसमें जैसे टाइम शेयरिंग, रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, OS वगैरह सबको इंट्रोड्यूस किया गया था। एप्पल, मैकिनटोश, IBM PC, ये सब फोर्थ जनरेशन में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। देखिए यहाँ पे है VLSI, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और फिफ्थ जनरेशन जो 1990 से लेकर अभी तक चल रहा है ना, इसमें है ULSI। VLSI फोर्थ है सॉरी, और ULSI जो है फिफ्थ है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ये सब हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको सुपर कंप्यूटर वगैरह ये सारा जो है ना, मतलब फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। तो इस सब जो सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गाइज। अगर ये आपको पसंद आया ना, जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो आप सपोर्ट करके, सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं उस टॉपिक को कवर करूँगा जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।